हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं चंदन मौर्य उपस्थित हुआ हूं इंग्लिश ग्रामर के डे 4 के साथ। आज के दिन में हम डिस्कस करेंगे यूज ऑफ हैज, हैव एंड हैड। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हैज एंड हैव। तो जो हमारा हैज एंड हैव होता है, ये हमारा कब यूज होता है? जब हमारा वाक्य में रखना, इसका मतलब एक तरीके से होता है रखना या फिर होना। और ये हैज और हैव का प्रयोग हमारा यूज होता है प्रेजेंट टेंस में। एक दूसरा हमारा जो टर्म है हैड, हैड का मतलब भी उसी तरीके से होता है रखना या होना, लेकिन ये हमारा यूज होता है पास्ट टेंस में। पास्ट टेंस मतलब वाक्य में था आएगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हैज और हैव। तो किसके साथ हैज लगता है, किसके साथ हैव लगता है? तो हमारा जो सिंगुलर, जो सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बता भी चुका हूँ। सिंगुलर में क्या आता है? जैसे किसी का नेम हो गया, ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, ये सब हमारा सिंगुलर होता है और इसके साथ हमारा यूज होता है हैज। प्लूरल की बात करेंगे तो प्लूरल में आ जाता है हमारा यू, वी, दे, और इसमें हम आई को भी लेते हैं, तो इसके साथ हमारा यूज होता है हैव। तो ये तो हमारा हुआ हैज एंड हैव का। और हैड का भी देख लेते हैं। तो इसके लिए हमारा चाहे तो वह सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, दोनों के ही साथ हमारा ये यूज होता है हैड। ठीक, अब इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा डिस्कस करेंगे। तो एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल से पहले हम स्ट्रक्चर देखेंगे। स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है अफर्मेटिव सेंटेंस का। इसके लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट यदि हमारा है, सिंगुलर है तो हैज, प्लूरल है तो हैव। अगर वहीं पे हमारा ये पास्ट टेंस में हो गया तो वहाँ पे क्या लगाएंगे? हैड लगाएंगे। फिर उसके बाद हमारे अदर वर्ड रहते हैं फुल स्टॉप। तो ये हमारा जो हैव, हैज है, ये हमारा यूज होता है प्रेजेंट टेंस में, और हैड हमारा यूज होता है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस मतलब वाक्य में था आएगा। तो एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे मेरे पास एक पेन है। तो मेरे पास एक पेन है, तो इसको हम बनाएंगे कैसे? तो मेरे का क्या होगा? आई, और आई के साथ हम क्या यूज करते हैं? हैव। तो यहाँ पे क्या होगा? हैव। अब फिर क्या है मेरे पास? एक पेन, तो एक का क्या होता है? अ पेन का पेन। इसका हमारा हो गया आई हैव अ पेन। और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे उसके पास 2 घड़ी है। तो इसका यदि बनाना चाहेंगे तो क्या होगा? उसके का होता है हमारा ही, तो यहाँ पे होगा ही। फिर ही के साथ क्या यूज होगा? ही के साथ होता है हैज, तो हैज। 2 घड़ी हैं तो 2 का हमारा होता है 2, घड़ी का वॉच। तो इसका मतलब हो गया ही हैज 2 वॉच। यदि मैं हैड का देखता हूँ तो हैड में क्या है? जैसे उसके
पास घर था। तो उसके पास घर था से क्या हमें पता चल रहा है कि पास्ट टेंस की बात हो रही है। तो जब पास्ट टेंस की बात हो रही है तो यहाँ पे हम यूज करेंगे हैड का। तो उसके का हमारा हो जाएगा ही के साथ हम क्या लगाएंगे, हैड, क्योंकि पास्ट में चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो वहाँ पे हमारा हमेशा ही यूज होता है हैड का। तो ही हैड घर का होम लिखिए या फिर हाउस लिखिए। ठीक, इसी तरीके से हम निगेटिव में चलेंगे। नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा, नेगेटिव का स्ट्रक्चर सारा उसी तरह रहेगा, बस यहाँ पे नो बढ़ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव या हैड, फिर उसके बाद नो इसमें लगता है, फिर अदर वर्ड फुल स्टॉप। एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल जैसे तुम्हारे पास किताब नहीं था। ठीक, तो तुम्हारे पास किताब नहीं था तो नेगेटिव आ गया, तो तुम्हारे का होता है हमारा यू के साथ हमारा था है, पास्ट है, तो क्या लगाएंगे, हैड लगाएंगे। नहीं है तो नो, क्या नहीं है किताब का क्या होता है, बुक, तो हो गया यू हैड नो बुक। इसी तरह और एग्जाम्पल लेता हूँ, राम के पास साइकिल नहीं है। तो यहाँ पे राम के पास साइकिल नहीं है, तो राम क्या है, नेम है, यही हमारा सब्जेक्ट है, तो राम का राम लिख लेंगे। अब ये राम हमारा क्या है मतलब प्रेजेंट में है, तो नेम के साथ प्रेजेंट में क्या लगाते हैं, हैज, तो हैज होगा, राम हैज। अब नहीं आया है तो नो, क्या नहीं है, साइकिल, तो साइकिल का CYCLE। ठीक, इसी तरीके से हमारा इंट्रोगेटिव का भी ले लेते हैं। इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब पहले हो जाएगा, मतलब सिंगुलर पे हैज, प्लूरल पे हैव या फिर हैड, फिर उसके बाद लिखते हैं सब्जेक्ट, फिर उसके बाद क्या रहता है, अदर वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल लेते हैं, क्या मेरे पास मोबाइल था, क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे क्या है, क्या मेरे पास मोबाइल था है पास्ट टेंस है, तो मेरे का होता है आई, और आई के साथ हमारा क्या यूज होता है, हैव, हैड, क्योंकि यहाँ पास्ट टेंस आया हुआ है, और पास्ट में चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो उसके साथ हमारा क्या यूज होता है, हैड यूज होता है, तो हैड ही होगा। तो हैड, मेरे का आई, क्या था मेरे पास, मोबाइल, तो मोबाइल का मोबाइल, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा हो गया, क्या मेरे पास मोबाइल था, तो इसका हो गया हैड आई मोबाइल। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, क्या उसके पास 2 दुकान है, क्या उसके पास 2 दुकान है, प्रेजेंट में हो गया, उसके का हमारा ही होता है,
तो ही के साथ हमारा यूज होता है हैज़, तो पहले हैज़ यूज करेंगे, फिर उसके बाद उसके का ही। फिर क्या उसके पास है 2 दुकान, तो 2 का क्या लिखेंगे 2, और दुकान का क्या होता है शॉप, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से हमारा ये यूज था, यूज ऑफ हैज, हैव एंड हैड। तो इसको एक बार फिर से बता देते हैं। तो इंग्लिश ग्रामर का हमारा डे 4 था। इससे पहले हमने डे 1, डे 2 एंड डे 3 में 3 इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस किया हुआ है, जिसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या है यूज ऑफ हैज, हैव एंड हैड। तो यहाँ पे हमारा क्या है हैज और हैव यूज होता है हमेशा प्रेजेंट टेंस में, वह इसका मतलब होता है रखना या पास होना। और हैड का भी वही मतलब होता है, बस ये हमारा यूज होता है पास्ट टेंस में। सिंगुलर की बात करें तो सिंगुलर में हमारा नेम होता है ही, सी, इट के साथ हमारा हैज लगता है, और प्लूरल के साथ जो कि यू, वी, दे, आई होता है उसके साथ प्रयोग होता है हैव का। ये हमारा यूज होता है दोनों प्रेजेंट टेंस में। और दूसरा जो टर्म हमारा हैड है, या सिंगुलर हो सब्जेक्ट या फिर प्लूरल हो, उसके साथ हमारा हैड यूज होता है, हमेशा ही पास्ट टेंस में यूज होता है। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो सबसे पहले अफर्मेटिव का सब्जेक्ट हो गया, हैज, हैव या हैड हो गया, अदर वर्ड हो गया फुल स्टॉप। एग्जाम्पल जैसे मेरे पास एक पेन है, तो आई हैव अ पेन। उसके पास 2 घड़ी है, उसके का ही हो गया, ही के साथ हैज लगता है। क्या है 2 घड़ी, तो 2 वॉच। उसके पास एक घर था पास्ट टेंस हो गया, तो ही हैड होम, पास्ट टेंस में हैड यूज किया जाता है। नेगेटिव में सारी चीज़ें वैसे ही होंगी, बस यहाँ पे हमारा नहीं शब्द आता है तो उसके लिए नो यूज हो जाता है। जैसे तुम्हारे पास किताब नहीं था, तो यू हैड नो बुक, क्योंकि पास्ट का था। इसी प्रकार राम के पास साइकिल नहीं है, तो राम हैज़ नो साइकिल। इंट्रोगेटिव में चलेंगे तो हेल्पिंग वर्ब पहले हो जाता है, हैज, हैव या हैड, फिर उसके बाद सब्जेक्ट रहेगा, फिर अदर वर्ड रहेगा, क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल है क्या मेरे पास मोबाइल था, तो था है पास्ट टेंस है, तो हैड पहले होगा, फिर मेरे का ही हो गया, मोबाइल का मोबाइल। क्या उसके पास 2 दुकान है, तो क्या उसके पास, उसके का ही होता है, ही हमारा क्या है प्रेजेंट में है, तो उसके साथ है यूज होता है, तो हैज ही टू शॉप। तो इस तरीके से हमारा था यूज ऑफ हैज, हैव एंड हैड। तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू।